दोस्तों, आप जानते हैं कि इसी नवंबर के आसपास बिहार के असेंबली का एक इलेक्शन होगा, यानी विधानसभा का चुनाव होगा। और सारे पार्टी अपने अपने तरीके से अपने जान लगा चुकी है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अभी जेवीसी का एक ओपिनियन पोल आया और उसमें चौंकाने वाली बातें आई हैं। चौंकाने वाली किसके लिए? महागठबंधन के लिए। दोस्तों, मैं जब भी बोलता हूं कि बिहार में या कहीं कभी मैं भी कहीं का एनालिसिस करता हूं जहां के कि कौन पार्टी जीत सकती है, कौन हार सकती है, किसको एज मिल सकता है, तो मैं कोई हमेशा बोलता हूं को मैं सर्वे जाके जमीन पे करता नहीं। लेकिन मैं वहां के जो एक तो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लीडर होते हैं उनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है, उनके एक्सप्रेशन, उनके जो कार्यकलाप है उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे कि कब क्या बोले, कब क्या कर रहे हैं, तो काफी चीजें क्लियर होने लगती है। दूसरा, जो न्यूज चलते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से लड़ रहा है या कौन कौन से पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतर रहा है और वो पार्टी किसके चुनाव को बिगाड़ सकता है, चुनाव का खेल बिगाड़ सकता है, या किस पार्टी के वोट को काट सकता है। जब इन चीजों को एकदम मिला के आप अगर आकलन करेंगे तो आपको बहुत ही तस्वीर काफी हद तक आपको साफ मिलेगा देखते हुए। और यही बिहार के चुनाव के दरमियान जब भी मैं एनालिसिस किया तो मुझे, या कहीं कभी आप दिल्ली का भी देखिए, दिल्ली में भी बोला था कि बीजेपी जीतेगी। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं अगर ज्यादातर बोला हूं, तो अगर लोकसभा में देखा जाए उसके अलावा ज्यादातर मेरी बात है। हरियाणा का चुनाव मैंने बोला था बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को ऐसे लोग नहीं मानते थे, काफी बड़े बड़े अपने को सेफोलॉजिस्ट होते हैं वो। देखिए, चीजें आपको दिख रही है, उसको एनालिसिस करना है बिना बायस्ड हुए। अगर अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है तो आपको उसी तरह से आंकड़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा जैसे कि आंकड़े आपके सामने हैं। फिर तो आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। अदरवाइज तो मान लीजिए कि जैसे फिल्म जगत में समोसा क्रिटिक्स बोलते हैं, वैसे समोसा जो होते हैं सपोलॉजिस्ट में मिल जाएंगे आपको। हर पार्टी के लिए अपने तरीके से वो करते हैं। अब मैं जो बोला कि जेवीसी के जो आंकड़े आए हैं अभी, वो क्या कहता है, मैं जेवीसी के आंकड़े से मैं सहमत या असहमत नहीं हूं। मैं नहीं बोल रहा कि उसके आंकड़े 100% सही होंगे। मैं ये बोल रहा हूं जो मैं सोचता हूं उस तरह के आंकड़े हैं। ऐसा नहीं कि उस जैसे वो आंकड़े पेश कर रहे हैं वैसे मैं सोचता हूं। मैं जो सोचता हूं उसके लगभग बराबर के उसके आंकड़े आ रहे हैं। मैंने उस तरह के आंकड़े हैं कि इस चुनाव में एनडीए की दोबारा जो है वो चुनाव में उनकी सत्ता आएगी या उनका सरकार बनेगा। और इसके कई कारण हैं जो मैं बाद में आगे बताऊंगा। पहले तो बिहार में जो जेवीसी के जो आंकड़े आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनके हिसाब से कि इस बिहार विधानसभा के जो टाइम्स नाउ और जेवीसी के ओपिनियन पोल हुआ है उनके अनुसार कि एनडीए 243 में से 136 सीट जीत सकती है और 122 पे आपको सरकार बनाना है, तो काफी आगे बढ़ सकती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो आरजेडी है या जो महागठबंधन है वो 81 पे सिमट सकती है। अब इसमें ओपिनियन पोल में आप देखा जाए एक एक को देखेंगे तो जो आरजेडी है वो कितना सीट जीतेगी, जेडीयू कितना सीट जीतेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि 136 एनडीए जीतेगी और 81 के आसपास उनके हिसाब से जो है चुनाव में जीत सकते हैं ये जो महागठबंधन है। 100 से उनके आंकड़े जो है नीचे आ जाएंगे। अब एनडीए के अंदर भाजपा का जो है वो जो है जो 74 पहले सीट था उनका वो 81 सीट पे आ जाएंगे। और जो जो नीतीश कुमार का जेडीयू है उनकी संख्या में गिरावट आएगी। जो पहले 43 सीट उन्होंने 2020 में जीता था, अब वो 29 सीट जीत सकते हैं या 31, 29 से लेके 31, मैंने दो ऊपर नीचे हो सकता है। और ऐसे ही आप देखेंगे भाजपा के लिए भी है कि 74 से बढ़ के 81, लेकिन उनके लिए 81 दिया हुआ है। अब आते हैं कि महागठबंधन जो तेजस्वी यादव का आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव 2020 में उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ था, उन्होंने 75 सीट जीती थी। अगर देखा जाए तो बिहार में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखा जाए तो आरजेडी थी। लेकिन इस बार का जो है
केवल 52 सीट बता रहे हैं कि 52 सीट जीत सकती। सोचिए कि कितना सीट का उनको नुकसान होने वाला है इस आंकड़े के अंदर। उसमें से उन्होंने बताया कि 3700 तो जीतेंगी, 15 पर बढ़त हासिल है, मतलब 15 पे हार जीत कुछ भी हो सकता है। इसी तरह कांग्रेस जो है, आपको पता होगा कि जो 2020 का चुनाव था 19 सीट जीता था, अब इसके हिसाब से वो 10 सीट जीत सकती है, 8 पे वो आगे पीछे हो सकती है, मतलब कहने को 10 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, ऐसा वो बता रहे हैं। इसी तरह वहीं पे अगर देखा जाए तो एमआईए को जो जो प्रशांत किशोर की जन सुराज को 2 सीट जीतने के बता रहे हैं, एमआईएम ओवैसी की पार्टी को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1, और 26 सीटों पर वो बता रहे हैं कि बिहार में कड़ी टक्कर होगी, मतलब जहां भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब यहाँ पे है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों को सीमांचल इलाके में, जो सीमांचल जहाँ पे आपने देखा होगा कि ओवैसी काफी पिछली बार अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए थे उनके विधायक लोग, वहां पे कांटे की टक्कर होगी। और महागठबंधन एनडीए में 10-10 सीट का, मतलब कांटे की टक्कर, 10 सीट वो जीत सकते, 10 ये 24 सीट है वहां पे। तो देखना होगा कि कौन किसका, क्योंकि वहां पे ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, तो कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, ये बड़ी बात है। अब हम आते हैं मेन में, मैंने आपको बता दिया कि 136 ये जीतेंगे, और ये बाकी आप मान लीजिए कि ये नीचे उतर आएंगे, 100 से नीचे चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों मैं मानता हूं कि ये आंकड़े, मैं मानता हूं कि एनडीए जीतेगी, तो ऐसे क्यों ही मानता हूं कि ये आंकड़े सही हो सकते हैं। मैं कई बार बोला हूं दोस्तों, आपके विपक्ष में कितनी पार्टियां हैं। अब देखिए, जो चुनाव लड़ रहा है तो एक वोट बैंक होता है हर पार्टी का, वो वोट बैंक उसको देगा। तो 2 ही पार्टियों का वोट बैंक है, वो एक बीजेपी, एक आरजेडी का। बाकी जो थोड़ा थोड़ा वोट परसेंटेज जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी बात कह रहा हूं। थोड़ा थोड़ा वोट बैंक है जो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं, थोड़ा बड़ा हेल्प कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि बूस्टर डोज, वैसा दे सकते। तो बाकी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन मेन जो ड्राइविंग प्लेयर है यही लोग हैं, 2 पार्टी। अब इनकी वोट तो कटने वाली कम है। अब सवाल ये उठता है कि वोट कटेगी किसकी। एक तो जान लीजिए कि आरजेडी का वोट बैंक, देखिए हमेशा जो 2024 का चुनाव हुआ था तो देखिएगा 1% ही बीजेपी का वोट जो है ड्रॉप हुआ था। लेकिन आप जब सामने वाले देखेंगे कि सामने वाले आरजेडी में मुस्लिम यादव मेन का वोटर है। अब सीमांचल में मुस्लिम ज्यादा है, 24 सीट है, और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में वहां पे ओवैसी का अच्छा 5 सीट जीत के लाए थे। तो अब देखिए, पहले आरजेडी और बीजेपी मतलब एनडीए में लड़ाई थी कांग्रेस के साथ, ओवैसी केवल सीमांचल में ही प्रदर्शन। आज स्वराज पार्टी है जो प्रशांत किशोर का है, उसके अलावा 3 ऐसे फैक्टर हैं जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। पहला स्वराज पार्टी है, दूसरा आम आदमी पार्टी पूरे सीट पे लड़ने जा रही है, ऐसा उनका बोलना है, और तीसरा तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव जहां भी चुनाव में खड़ा करेंगे अपने प्रतिद्वंदी को, मतलब प्रतिद्वंदी कह रहा हूं, अपने समर्थक को, तो कहीं ना कहीं यादव के वोट में, भले मुस्लिम के वोट में डेंट न करे, यादव के वोट में डेंट कर सकते हैं। 1% भी अगर 1.5% भी वोट गया उस कंफ्यूजन में, पूरा ओवरऑल नहीं हुआ, तो वहां पे खेल बिगाड़ सकता है। 550 सीट से 50 सीट है, 500 सीट से अगर हार जीत जहां पे होती हो, वहां पे अगर 500 सीट भी लेके पाए, सॉरी 500 वोट भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के खेल को बिगाड़ देगा। और खासकर वहां पे जहां पे कांग्रेस लड़ रही हो, वहां पे की बात अलग है, क्योंकि वहां पे आरजेडी तो लड़ नहीं रही है। तो कांग्रेस की जहां लड़ रही है वहां पे अगर उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को लड़ाया तेज प्रताप ने, तो कहीं ना कहीं वो यादव वोट जो है तेज प्रताप को देंगे, कांग्रेस के पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि कास्ट फैक्टर में यादव बहुत ही ज्वलंत होकर वोटिंग करते हैं। तो वहां पे ये गठबंधन को का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे ही प्रशांत किशोर हैं, जो अपर कास्ट के लोग जो इन पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, अपर कास्ट के लोग, और वो उनके विपक्ष में वोट डालते हैं, तो वो विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो आरजेडी, वो कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी की तरफ सरक सकते हैं। ऐसे ही आप देखें, जो आदमी एक नया तरह का राजनीति चल रहा हो, वैसे ही विपक्ष, वो स्वराज पार्टी और आम आदमी पार्टी तो नया तरीके राजनीति तो सोच रहे होंगे कि
केजरीवाल का फैन हूं, आम आदमी पार्टी का, जिससे हो सकता है कि वो उनका वोट भी काटे। तो कहने का मतलब ये कि महागठबंधन के जो वोटर में सेंध लगाने के लिए वोट बैंक में तीन पार्टियां खड़ी हैं। सीमांचल को छोड़ दिए तो तीन पार्टियां खड़ी हैं। कौन कौन? एक केजरीवाल की पार्टी है, जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, और तेज प्रताप यादव काट सकते हैं। उसके बाद सीमांचल में जहां जहां की आरजेडी को ज्यादा या महागठबंधन को ज्यादा उम्मीद है कि जिसकी वजह से ओवैसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया, तो वो है सीमांचल के 24 सीट। तो वहां पे अगर ओवैसी लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले दिनों में ये जो जेवीसी का जो ओपिनियन पोला है, वो कहीं कहीं आरजेडी के लिए या महागठबंधन के लिए एक न सोने वाला रात तो दे दिया है। अगर समझदारी होगी तो कोई बात ही नहीं है, उसके उपलक्ष्य में कुछ काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उनका ये तीन जो पार्टियां हैं और सीमांचल में ओवैसी, ये पूरा का पूरा महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे। और मैं तो मान दावा करता हूं कि 136 नहीं, जो एनडीए है 150, 40 से 50 के बीच में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको इसमें आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में।